इस समय हम आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां कार्रवाई चल रही है और अब तक बलियान आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. The House stands adjourned to meet at 3 p.m. today. आइटम नंबर 5 श्री भागवत कराड़। With your kind permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Ji Chaudhary, वो चल रहा है राज्यसभा की कार्यवाही। आइटम नंबर तो निलंबन का ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और आज 49 सांसदों को और निलंबित कर दिया गया और इस तरह से कुल संख्या हो गई है 141। तो 49 लोकसभा के सांसद आज फिर से सस्पेंड कर दिए गए हैं। 127 सांसद जो हैं 2 दिन के भीतर सस्पेंड किए गए हैं और लोकसभा से 49, पहले 46 और कुल मिलाकर अब हो गए हैं यहां पर आप मान लीजिए 141। दरअसल विपक्ष जो है वो मांग कर रहा था कि संसद के अंदर जो लोग पहुंचे, जो घुसपैठ हुई, जो चूक हुई, उस पर अमित शाह को सदन के पटल पर बात करनी चाहिए, अपना बयान रखना चाहिए। और इसी को लेकर मर्यादा लांघते हुए तख्तियां लेकर आसन के पास पहुंचकर प्रोटेस्ट करते हुए विपक्षी दल के नेता नजर आए, जिसके बाद कल निलंबन हुआ और उसके बाद आज भी निलंबन हुआ। इतिहास में अगर हम देखें तो ये पहली बार है जब इतने सांसदों का निलंबन, 140 से ज्यादा सांसद जो है वो निलंबित किए गए हैं। 19 दिसंबर देखिए कल 46 सांसद जो हैं वो निलंबित किए गए। हालांकि सत्र के लिए 19 दिन का ये शीतकालीन सत्र जो 22 तारीख को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब अभी आज 19 तारीख और 22 तारीख तक का जो समय है, ये जो सांसद है वो निलंबित रहेंगे। हालांकि कल जो सांसद निलंबित हुए उसमें से 3 ऐसे हैं जिनको 3 महीने के लिए एक कमेटी और उसके बाद तय होगा कि उनका निलंबन वापस लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि किस तरह ये गणित क्या कहते हैं निलंबित सांसदों के। विपक्ष का जो संख्या बल है वो 95 है और निलंबित सांसद 47 है। तो अगर स्ट्राइक रेट आप देखें राज्यसभा में तो 49.47% ये है और संख्या बल एक तरीके से ये कम, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद संसद को चलाने के लिए, शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि केवल आपके पास 19 दिन का समय और उस 19 दिन में लगातार कई घंटे ऐसा हुआ जब राज्यसभा और लोकसभा बाधित हुई है, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से ये फैसला लिया गया। जिस तरह के आचरण वहां पर किए गए, तख्तियां, क्योंकि मना किया गया कि तख्तियां अंदर लेकर नहीं जाना, बावजूद उसके तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। अब जरा आपको लोकसभा की स्ट्राइक रेट भी बता दें और सांसदों का गणित क्या कहता है। विपक्ष का संख्या बल लोकसभा में 133 है, निलंबित सांसद जो है वो 95 और स्ट्राइक रेट अगर आप देख लें तो 82.84%। लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। हाउस में सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं कि देश की जो सरकार है
प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक हैं और हम इसका डट के जवाब देंगे, डट के मुकाबला करेंगे। ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना था? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। ये बड़ा अजीब है कि सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा, जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के पास पर संसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। लेकिन सरकार से सवाल पूछना, संसद की मर्यादा भंग करना कब से हो गया, ये समझ में नहीं आता। नहीं, इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की इस प्रकार से कार्रवाई हुई, उनके वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है और विपक्ष को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। एक गंभीर घटना हुई 13 तारीख को, उस गंभीर घटना की दृष्टि से गंभीरता के साथ ही उस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। उसको राजनीति का मुद्दा बनाने के स्थान पर बाकी की कार्रवाई सदन की चलने देनी चाहिए।